आज हम बात करेंगे गम रिसेशन के बारे में, जिसका मतलब होता है अगर गम्स आपके नॉर्मल पोजीशन से नीचे जाने लगे तो, और आपका दांत ज्यादा एक्सपोज हो जाए और दांतों में ठंडा गर्म लगना चालू हो जाए। गम रिसेशन बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है जिसको हम अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो ये बड़ा रूप ले सकता है। गम रिसेशन के काफी सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि पायरिया जिसको होती है उनका इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में गम रिसेशन होने के चांसेस होते हैं। और गम रिसेशन होता है कि अगर आप बहुत तेजी से आप ब्रशिंग करते हो, आप ट्रॉमा कर देते हो अपने ब्रश से अपने मसूड़ों पे, तो ट्रॉमा के कारण भी गम रिसीड हो सकता है। अच्छा, अगर आपको कहीं चोट लग गया आपके मसूड़े में, आपके दांत में, तो वहाँ का जो गम्स का पार्ट है वो भी इवेंचुअली धीरे धीरे रिसीड हो सकता है। तो गम अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे जा सकता है। ज्यादातर जो सिम्टम्स दिखता है गम रिसेशन का वो होता है ठंडा गर्म ज्यादा लगना दांतों में। अचानक से अगर आपने ठंडा कुछ लिया हो, कुछ पिया हो, तो आपको बहुत तेज से सेंसेशन होता है, या आइसक्रीम खाया हो, शार्प सेंसेशन होता है वो ठंडे का कुछ सेकंड के लिए। ये सेंसिटिविटी जो होती है ये होती है मेनली जब गम्स आपके वीक हो जाते हैं और आपके दांतों को छोड़ देते हैं तब। अच्छा चलिए, ये तो हमने बताया आपको गम रिसेशन कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडीज जिससे आप घर बैठे ही आपके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और भी रेमेडीज मैं बताती हूँ अपार्ट फ्रॉम होम रेमेडीज। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और डेंटिस्ट का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फॉर गम रिसेशन इज स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड रूट प्लेनिंग। ये होता है दांतों की सफाई होती है। अगर दांत और मसूड़े के बीच में कुछ कैलकुलस या कुछ टाटर या कोई भी तरीके का कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसको डेंटिस्ट मशीन से जो उनके पास होता है, उसको कहते हैं स्केलर, उससे अच्छे से साफ कर देता है ताकि दांत डायरेक्टली मसूड़े से चिपक जाए, मसूड़ा दांत के ऊपर डायरेक्टली आ जाए। ऑल्सो हम अगर ज़्यादा रिसेशन होता है, ज़्यादा अगर मसूड़ा नीचे चला जाता है और रूट्स जो दांत का रूट्स होता है अगर वो एक्सपोज होता है, तो हम रूट प्लेनिंग करते हैं। थोड़ी अच्छे से रूट को प्लेन कर देते हैं वहाँ पे ताकि मसूड़ा जाके रूट से अच्छे से चिपक जाए। तो ये तो होता है हमारा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट। और जिनको जैसे पायरिया की शिकायत है, जिनको गम रिसेशन की शिकायत है, उनको 6 महीने में एक बार स्केलिंग कराना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने दांत का और मसूड़ों का अच्छे से ध्यान रखना। उसके लिए आप चालू करोगे, आप करते हो ब्रशिंग सही टेक्निक सही टाइम पे होना ज़रूरी है। तो ब्रश अगर आप दिन में करते हो, सुबह करते हो, तो रात को भी ज़रूर करें सोने से पहले। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि ब्रशिंग की टेक्निक होती है जो कि आप सीख सकते हैं, हमारे वीडियोस में है ब्रशिंग टेक्निक, आप देख सकते हैं। सही ब्रशिंग टेक्निक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप अपने मसूड़ों को ट्रॉमा कर सकते हैं। और अगर गलत तरीके से ब्रशिंग करेंगे तो दांत तो साफ ही नहीं होगा ठीक से। तो साफ नहीं होगा तो जैसे टाटर है, कैलकुलस है, वो दांतों पे जमते जाएंगे, और दांत पे अगर जमना चालू हुए तो मसूड़ा धीरे धीरे दांत को छोड़ने लग जाता है और रिसीड होने लग जाता है। तो ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप ब्रश अगर जो यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट ब्रिसल या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश यूज़ करें, क्योंकि अगर आप हार्ड या मीडियम हार्डनेस का अगर आप टूथब्रश यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने मसूड़ों को ट्रॉमा पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी फ्लॉसिंग, जो कि बहुत कम लोग करते हैं और सबको करना चाहिए। अगर अपने दांत को आप सही सलामत देखना चाहते हो लंबे समय तक, तो फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप फ्लॉसिंग दिन में 2 बार नहीं कर पाते या फिर बहुत फ्रीक्वेंट मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक बार ही करिए फ्लॉस। अब मैं रिकमेंड करूँगी रात को फ्लॉस करके आप सोइए, ब्रश करने के बाद फ्लॉस कर लीजिए। फ्लॉस से क्या होता है, दांतों के बीच में जो भी गंदगी जमी होती है वो निकल जाती है। फ्लॉस एक धागा होता है जिसकी हेल्प से आप दांतों के बीच की गंदगी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर दांत के बीच में स्पेस ज्यादा है, फ्लॉस के लिए स्पेस ज्यादा है, तो देयर आर डिफरेंट इंटरडेंटल ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में, जिसको प्रॉक्सा ब्रश कहते हैं। अलग अलग साइज के भी होते हैं, तो जैसा आपका साइज है, दोनों दांतों के बीच में गैप है, उसके हिसाब से वो ब्रश खरीद सकते हैं और उसको दांतों के बीच में डाल के दांतों के बीच की सफाई कर सकते हैं। अच्छा, दांतों के बीच में जो टाटर जमता है उससे ना तो सिर्फ मसूड़ा खराब होता है, आपके दोनों दांतों में कैविटी लगने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना भी। तो ये ध्यान रखिए, फ्लॉसिंग इज इम्पोर्टेंट। चौथी चीज मैं बोलना चाहूँगी माउथ वॉश। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टोर बॉट
माउथ वॉश यूज़ करें। आप पानी से भी कुल्ली कर सकते हैं। हर खाने के बाद, हर कुछ कंज्यूम करने के बाद आप कुल्ली करें। और जैसे अगर आपको गम्स की शिकायत है, गम्स में प्रॉब्लम है, पायरिया की शिकायत है, तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप गरारा करिए। दिन में 3-4 बार तो मिनिमम करना ही चाहिए। तो गरारा भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक चीज मैं मिस कर गई हूँ कि टंग क्लीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। टंग क्लीनिंग एक्चुअली आप मुंह में इतना सब कुछ खाते हो, सब कुछ खाना लेते हो, तो टंग के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाता है डेब्रीज का, जो कि साफ करना ज़रूरी है। जिसके अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं जो कि वेरी अनहेल्दी होते हैं, उसको हटाना ज़रूरी है। तो दांत की टंग क्लीनिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में ऑफकोर्स सरसों तेल होगा, तो सरसों तेल में नमक और आप हल्दी भी मिला सकते हैं। ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी और आपका समझ लीजिए इन्फेक्शन कंट्रोल का काम करता है। तो इस कंकॉक्शन को मिला लीजिए आप, मतलब अच्छे से घोल बना लीजिए और उंगली में आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसी का नमक और हल्दी वाला ऑयल लीजिए, सरसों तेल, और उससे अपने गम्स में मसाज कीजिए। मसाज आप 2 से 3 बार मिनिमम करिए। इससे गारंटीड आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपने डेंटिस्ट को जाके साफ़ करवा लिया अपना दांत और सब कुछ हो गया, तो ऑफकोर्स ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे गम एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, जिससे गम टाइट होता है। उसका एक सबसे बड़ा मतलब एक अच्छा सॉल्ट होता है टैनिक एसिड। वो वाला जो जेल होता है वो लाकर उससे भी आप मसाज कर सकते हैं अपने गम्स पे। तो ठीक ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है, टंग क्लीनिंग ज़रूरी है, माउथ वॉश या गार्गल बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, गम्स का मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल बहुत चला हुआ है ऑयल कूलिंग। आई फाइंड इट गुड। तो मैं ये भी रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट को कि आप घर पे ऑयल कूलिंग कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि घर पे आपके पास कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, अगर नहीं है तो ले लीजिए। कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, वो 1 चम्मच अपने मुंह में लिया आपने सुबह उठने के बाद। यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ कि ब्रश से पहले आप ऑयल कूलिंग कर लीजिए। तो मुंह में आपने ऑयल लिया और मुंह में गोल गोल घुमाया। इसको आप 5 से 15 मिनट तक, देखिए शुरू में तो प्रॉब्लम होता है कि बहुत देर तक आप मुंह में ऐसे घुमा नहीं सकते हो उसको, तो धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करिए। 5 से 15 मिनट तक उसको अच्छे से मुंह में घुमाइए, ऑयल को अच्छे से घुमाइए एंड देन आप सूख दीजिए। फिर आप ब्रश कर लीजिए। ब्रशिंग के बाद आप अच्छे से गरारा कर लीजिए और फ्लॉसिंग कर लीजिए। फ्लॉसिंग जैसे कि मैंने बताया, आप दिन में 1 बार भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये सारी अगर आप प्रक्रिया हमेशा से करते रहेंगे तो आपको गम्स की प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम है, पायरिया है, गम रिसेशन है, तो ये करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कुछ ना समझ में आए तो अपने लोकल डेंटिस्ट के पास जाइए। आई एम श्योर वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।